उन्वान जन्नत के दरवाज़े हुकूक अल वालिदैन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हसन सलूक करो। सूरत इलासरा 17:23। लिंक पर गौर करें। पहला अल्लाह की इबादत और दूसरा वालिदैन की खिदमत। ये कोई तजवीज़ नहीं है, ये एक खुदाई हुक्म है, एक काबिल एहतराम तकरीर का हक। अल्लाह की तरफ से सबसे पहला हक हमारी ज़ुबान का कंट्रोल है। अल्लाह ताला फरमाता है, उनको अलिफाफ न कहो और न ही उनको झड़काओ, बल्कि उनसे अच्छी बात कहो, यहाँ तक कि अगर वो गलत हैं, चाहे वो दोहराए गए हों, चाहे वो मायूस कुन हो, आपको अलिफाफ ओ कहने का हक नहीं है। एक लफ्ज़ का मतलब है आजिज़ी के साथ बात करना, अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से कम रखना और जलन की किसी भी अलामत से ग्रेज़ करना। दो माली और जिस्मानी निगहदाश्त का हक। जैसे जैसे वालिदैन की उम्र होती है, उनके किरदार बदल जाते हैं। जिस तरह उन्होंने तुम्हें इस वक्त खाना खिलाया जब तुम बेसहारा थे, ये उनका हक है जो तुम उन्हें फराहम करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक आदमी से फरमाया, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। जिस्मानी तौर पर उनकी खिदमत करना, उनके चलने में मदद करना, पानी लाना, डॉक्टर के पास ले जाना एक ऐसा अमल है जो बड़े गुनाहों को मिटा सकता है। 3 इताअत का हक। बच्चे को हर मामले में अपने वालिदैन की इताअत करनी चाहिए, सिवाय इसके कि वो आपको किसी ऐसे काम का हुक्म दें जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, खा वो मुसलमान ना भी हों। कुरान हमें हुक्म देता है कि इस दुनिया में उनके साथ हसन सलूक के साथ चलें। 4 माँ की तरजीह। जबकि दोनों वालिदैन के बेपनाह हुकूक हैं, माँ को एक ख़ास दर्जा दिया गया है। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी सोहबत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। आदमी ने पूछा, फिर कौन? इसने कहा, तुम्हारी माँ। आदमी ने फिर पूछा, फिर कौन? इसने कहा, तुम्हारी माँ। सिर्फ चौथी बार इसने कहा, तुम्हारा बाप। ये 3 मुश्किलात की वजह से है जो इसने बर्दाश्त की, आपको उठाना, आपको जन्म देना और आपकी परवरिश करना। 5 उनकी मौत के बाद के हुकूक। वालिदैन के मरने से उनका हक ख़त्म नहीं होता, उनके हुकूक जारी हैं। दुआ, मुसलसल दुआ करना, ए मेरे रब उन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे जब मैं छोटा था पाला। सदका, उनकी तरफ से सदका करना। दोस्तों की तज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि नेकी के बेहतरीन अमाल में से एक ये है कि अपने वालिद/माँ के दोस्तों के चले जाने के बाद उनके साथ ताल्लुकात कायम रखे। नतीजा, तंबी और इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। तिर्मिज़ी।